अपने तीर्थों पर दूसरों के कार्यक्रम होते हैं तो इसे दिल में अंदर दुख दुख नहीं, बहुत बड़ी गहरी चोट लगती है। लगता है कि कहीं ना कहीं हम अति अल्पसंख्यक हैं। सादर जयंत आज की इसी तरह शुरुआत केसरिया के साथ कर रहे हैं। बैसाख की पूर्णिमा केवल बुद्ध की पूर्णिमा नहीं थी, केसरिया में मेला निकलता है। तीर्थ जैन का होता है पर संप्रदाय दूसरा होता है। हमारी रीति रिवाज से, हमारी परंपरा से निकलता है ये अपनी से हमारे उसके अंदर निकलता है, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जैनों का तीर्थ है केसरिया, ऋषभनाथ तीर्थ है। उदयपुर के बाद की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? सबकी नाक के नीचे खुलेआम होता है, हर साल होता है, उत्सव होता है, लोक उत्सव के नाम होता है। वह अपने इसे शिव के नाम से ऋषभनाथ को अपना वो मानते हैं। कहीं ना कहीं अंदर ऐसी चल रही है। स्थानीय भील और हिंदू समुदाय, काला बाबा, विष्णु जी के अवतार, शिव जी, अनेक रूप से लोक आस्था के नाम से सरकार भी इसकी अनुमति देती है। अब यह देव स्थान के अंतर्गत आता है हमारे केसरिया तीर्थ। दो भाई जब लड़ते हैं ना तो मजा तीसरा ले जाता है। आज वास्तव में यही हाल हमारे इस तीर्थ का है। अगर हम दोनों आपस में संप्रदाय मिल के बना लें कि हमने इसके लिए एक अपनी कमेटी बना दें तो देव स्थान से नियंत्रण हटके जैन समाज पाया जाए तो खुली छूट नहीं मिल पाएगी। इस तरह जो आज देव स्थानीय सरकार के द्वारा ये लोक आस्था पर दूसरा संप्रदाय आकर हमारे मंदिर के अंदर आके सारी आस्थाओं की, परंपरा को, त्याग को, विश्वास को, शुद्धता को सब तार 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 कर देता है। क्यों निकलता है मेला? बरसों से निकल रहा है, परंपरा बन गई है। 2007 में जब सरकार ने कह, अदालत ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो परंपराएं हट जाती हैं। हर निर्णय में ऐसा होता है, पर जैन समाज निर्णयों में कभी कुछ नहीं होता है। चाहे वह गिरनार का केस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट शिखर केस हो, चाहे यहाँ का केस हो, बस। और हम देखते रह जाते हैं और इस तरह हमारी शुद्धता को, हमारी पवित्रता को, हमारे तीर्थों को तार तार करते हैं। आगे साम्राज्य बन जाता है। नवरात्रों के अंदर एक उत्सव बन जाता है। हम कुछ नहीं कर पाते, अपने ही घर में हम किराएदार नहीं, घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आज अफसोस ये है, कारण हम लोग एक नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि विवाद हम दो का है, लेकिन जब दो विवाद करोगे तो दो तो पीछे जाओगे। दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मार जाती है हाथ, और वही हो रहा है हमारे साथ। एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं, कम से कम इससे कुछ तो सीख जाएं। जिस दिन एक हो गए, केसरिया तीर्थ भी मिलेगा, देव स्थान से हटके नियंत्रण भी मिलेगा, और इस तरह से अनावश्यक जो आक्रमण होते हैं उनसे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी नागौर से नया जिला बना है, नाम है डीडवाना कुचामन। वहीं का दृश्य दिखा रहे हैं। वहीं से प्रतिमा की बात करें, राम निवास यादव अपने खेत में जुताई कर रहे थे, मानसून से पहले की तैयारी कर। शनिवार की बात है, 2 मई। यहाँ पर है सुदरासन के गांव जो है अहिरों का वास। ट्रैक्टर चल रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर ने टट की आवाज आती है। राम निवास यादव ट्रैक्टर से उतरते हैं, कौन सा पत्थर आ गया, मिट्टी हटा के देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एक सुंदर प्राचीन, बहुत सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा सामने आ जाती है। जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। लोग आगे पूजने लगते हैं, धन्य हो जाते हैं कि धरा कितनी पावन है। प्रशासन आ जाता है, पुलिस आती है, पुरातत्व विभाग को सूचना दी जाती है। एक तीर्थंकर प्रतिमा सामने सबकी नजर आ जाती है। कहते हैं जहां जहां से निकलती है उस धरा में अतिशय अपनाप होते हैं, वह जगह अतिशयकारी धरा बन जाती है। जब जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं निकलती दिगंबर स्वरूप ही है, जब सैकड़ों वर्ष प्राचीन होती है। 2A पर हम तालियां पीटते हैं, शोर मचाते हैं, पर अपनी तीर्थम पर कब्जा नहीं जमाते हैं। देख रहे हैं, सारी जगह पर यह पोस्ट चलती है कि बुद्ध पूर्णिमा भूमि से निकली है। इसके खेत में इस समय निकली, वह बुद्ध पूर्णिमा है। हम कुछ नहीं बोल पाते, और आखिर में क्या होगा, दोनों के बीच विवाद चलेगा। यह प्रतिमा प्रशासन पर पहुंच जाएगी। अपने अपने अधिकार के लिए भी हम खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपने अपने घरों में, अपने दीवारों के कमरों के अंदर बंद होकर केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं। किसी के 2 पैर आगे नहीं चल पाते हैं, किसी की 2 कलम आगे नहीं चल पाती हैं, किसी आंखों से, किसी के मुंह से, कान से सुनने के बाद भी बोल नहीं पाते। और हम इस तरह से अपने प्रतिमाओं को धरा से निकलते, इस अमूल्य धरोहर को हम आपस में सुरक्षित नहीं अपने मंदिरों तक पहुंचा पाते। बड़ा गांव खुशखबरी बताई थी ना आपने,
बागपत के अंदर, दिल्ली के पड़ोस में, जहाँ पर त्रिलोक तीर्थ प्राचीन आर्स प्रभु जैसे कुएं के अंदर से अतिशयकारी प्रतिमा रखकर रखी निकली थी, वही की बात कर रहे हैं। वहां पर ये गया स्कर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स अब नहीं चलेंगे प्रवेश के समय, सिर ढककर भारतीय परिधान माना हुआ है। पर इसका कहते हैं जब भी कहीं कुछ होता है तो दूसरे लोग उसको एक मजाक बनाकर सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे किया गौरव पाल ने। इन्हें शायद कोई शॉर्ट ज्यादा पसंद है या फिर इन्हें अपनी नजर पर ज्यादा ही घमंड है। इस तरह की इनका क्या ट्वीट किया दिख रहे हैं अभी कि इन्हें तो आप कपड़े बंद करके महिला को दिखाना चाहते हैं, पर इनके पुरुष दिगंबर संत होके नग्न रूप पे घूमते हैं। ऐसा व्यंग मारने वाले के काल पर एक इधर एक उधर लग जाए तो भी कम पड़ेगा। किसी की धार्मिक आस्था को ठेस करने वालों पर क्या सजा होनी चाहिए, इसके बारे में पंजाब में है ना, वहां पर आया कि गुरु ग्रंथ साहिब पर बोलते 12 साल की अभी भी हो गई। कानून बना नहीं सरकार, राज्य सरकार का, कि शुरुआत हो गई। हमारे यहाँ मजा देखते रहते हैं और हम आंखें नीची करके बैठ जाते हैं। पर नहीं, यह है गौरव पाल। किसी धर्म के बारे में इस तरह बोलने वालों पर, अरे संवैधानिक अधिकार है सुरक्षा का, उसका कहीं इस्तेमाल तो करो। अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक रूप में उसका कोई लाभ तो उठाओ। कम से कम ऐसे लोगों को एक वही रास्ता दिखाओ जो दिखाना चाहिए। बड़ौद के सचिन जैन ने एक ट्वीट कर दिया इसके बारे में और टैग कर दिया कईयों को। जब हम कुछ हरकत करते हैं अपने काम के लिए, परिणाम मिलने में देर नहीं लगती है। एक दिन बाद ही, एक दिन क्या कुछ देर बाद ही बागपत पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया और जवाब दिया कि आपकी इस बात पर हम कार्यवाही कर रहे हैं, है ना। हमेशा सोते मत पड़िए, सोते हुए शेर का भी शिकार हो जाता है और जगती रही चींटी हाथी के लिए भी भारी पड़ जाती है। किसी जैन के साथ अनहोनी हो जाती है, वे एक बार की कहानी पुरानी नहीं होती है, तो पता चलता लखनऊ के अंदर कोई अपनी अनहोनी को अपने पास बुला लेता है, मौत के पास आने के लिए अपने आप पहुंच जाता है। प्रबल जैन, सीतापुर का रहने वाला, 35 साल का प्रॉपर्टी डीलर। बस ऐसी उन्होंने गुरुवार की बात है, रात को 8:30 बजे आरसीबी और गुजरात जॉइंट्स का मैच चल रहा था। वो सट्टा खेल रहा था और सट्टा बड़ा खेल रहा था। लगभग 8:30 बजे उसने फोन मिलाया अपनी पत्नी को, जो सीतापुर में काम करके वापस लौट रही थी। शिवानी, मुझे माफ करना, मैं हार गया, सॉरी सॉरी। दूसरे से आवाज कुछ है हेलो की भी, उससे पहले फोन रख देता है और उसकी आवाज में कहीं ना कहीं मायूसी और रोने की आवाज आ रही होती है। शिवानी घबरा रहती है, वह बहुत तेजी चलने लगती है, पहुंचने लगती है 8:30 बजे जनेश्वर अपार्टमेंट, गुड़वा थाना क्षेत्र लखनऊ के अंदर। मौसम बहुत सुनहरा था, बारिश की झिमझिम हो रही थी, लोग बाहर घूम रहे थे कि धड़ाक आवाज आती है अपार्टमेंट जाके कि 11वीं मंजिल से कूद के प्रबल सर सीधा नीचे लगता है और खत्म, वहीं मौत हो जाती है। लोग समझते नहीं है, अस्पताल ले जाना दूर, तो सांसें तो अब बंद हो चुकी हैं। पुलिस आती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके पीछे से शिवानी आती है। घर पर तलाशी में 4 पेज का नोट मिलता है, जिसके अंदर उसने यह नहीं लिखा कि मैं सट्टा खेलने से टूट चुका हूं, उससे हटना चाहता हूं पर हट नहीं पा रहा हूं। उस आरसीबी के मैच में तो शायद बड़ी राशि लगाई थी। पुलिस को 70 लाख का उस पर बकाया था। कौन कौन से बुकी हैं आज ये पता चलता है, जगह जगह सट्टा चलता है, पुलिस की आंख के नीचे सब कुछ चलता है, पता नहीं चलता है। जब ऐसी कांड हो जाता है तो पुलिस फाइलें पढ़ती है, बुकी को ढूंढती है, कौन कौन बुकी इस समय चल रहे हैं। जुआ सट्टा गैर कानूनी है, पर हमारी पुलिस कहते हैं आज भी आंखें मूंदे पड़ी रहती है। शिवानी से 8 साल पहले ही तो उसकी लव मैरिज हुई थी और बार बार शिवानी कहती थी कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा पैसे कम होते जा रहे हैं। वह कहता हाँ, मेरे अंदर जुए की लत थी, खत्म नहीं हो पा रही है। पर यह नहीं मालूम था कि आते समय के अंदर इतनी जल्दी वह हिम्मत हार जाएगा। अरे एक तो चला गया, पूरे परिवार को जिंदा जिंदा मार के छोड़ जाएगा। मर कर शांति नहीं मिलती, अशांत तो वह हो जाते हैं तो जिंदा जीते जीते रहते ही मर जाते हैं। 8 माह की शादी और लव मैरिज, कहाँ जाके खत्म हुई सीतापुर की कहानी। प्रबल प्रॉपर्टी डीलर की पुलिस तलाश कर रही है, जांच कर रही है, पर उससे क्या होगा, आईपीएल टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, सट्टे बंद हो जाएंगे, बुकी निकल जाएंगे और फाइल यही की यही खत्म होकर एक युवा नौजवान निकल जाएगा। अपनी जिंदगी खोना किसी भी सवाल का किसी भी हल नहीं है। जिंदगी से लड़ना आज जरूरी है। जो लड़ते हैं वही जीत पाते हैं, नहीं तो छोटी छोटी हार से अपनी जिंदगी खत्म कर जाते हैं।
इंदौर का नवग्रह मंदिर ग्रेटर बाबा का जैन मंदिर, सोमवार सुबह के 3 बजे थे। 3 नकाबपोश मंदिर से निकल रहे थे, किसी को पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज बता रहा है। और यह मंदिर देखने के बाद आपको वहीं ले जाते हैं जहां पर वह दृश्य देखकर आप हैरान। 2:42 घड़ी बता रही थी तब उनका प्रवेश होता है। जूते पहन के वेदी पे चढ़ते तो लगता है कैसी अवमानना कर रहे हैं। इतना अंदर देखकर अरे कितना पाप कमा लोगे। अजधातु या पुरानी प्रतिमाओं को चुराकर तुमको इतने गर्त में गिरोगे, इतने गर्त में गिरोगे। कहते हैं कई भव निकल जाते हैं इसके पाप को धोते धोते कर दे जब अच्छे काम। पर यह देख रहे हैं अजधातु की प्रतिमा ले गए। और बड़ी हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि इसके वैसे रेकी करके ही सारा काम किया गया। जिस तरीके से चोरी हुई साफ पता चलता है। सोमवार रात्रि यानी आप सुबह तड़के गए 2:42 से 2:18 से 3 बजे तक घड़ी टिक टिक कर रही थी और सीसीटीवी में फुटेज दर्ज हो रही थी। क्यों हमारे यहाँ इस तरह के अलार्म सुरक्षा के सिक्योरिटी लग नहीं पाते? क्यों हमारी सुरक्षा कमजोर होती है? क्यों पुलिस की सावधानियां असावधानी में होती है कि उसके बाद वे पुलिस के चाक के जंगलों से निकल जाते हैं? ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है वह यहाँ मिल रही है कि यहाँ पर 28 कलश चोरी हो गए, चांदी की पांडुशिला चोरी हो गई, एक अजधातु 5 चांदी की रजत की मूर्तियां। एक बात कई बार आचार्य सुनील सागर जी भी कहते हैं, बहुत संत कहते हैं, अरे अपने मंदिरों में सोने की और चांदी की प्रतिमाएं क्यों लगाते हो? पाषाण की रखो। और आपके सोने चांदी के चक्कर में इन वेदियों की, जिनालयों की देख रहे हैं किस तरह अपमानना होती है प्रतिमाओं। किसी की श्रद्धा टूट गई तो श्रद्धा बन नहीं पाती है। और आज जगह जगह मंदिरों में की चोरी की सूचनाएं लगातार आती हैं। एक मंदिर जब जिनाते हो तो उसकी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का करिए, नहीं तो जिम्मेदारी ध्यान रखिएगा। अगर पुण्य का छठा हिस्सा आपको मिल जाता है तो ध्यान रखिए पाप का छठा हिस्सा भी आपकी जेब में जाता है। जब वो उसको देखते हैं, जब चोरी होती है तो जिम्मेदार आप भी होते हो। कहते हैं हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। कैसा है तरीके वो छोड़िएगा, पर यह देख रहे हैं 3 अखबारों की कटिंगों में जिसमें महावीर जन्मदिन पर एक प्रकार से जैन समुदाय की अवमानना की, हमारी आस्था पर चोट की। नव भारत टाइम्स पत्रिका और चैनल में कहते हैं ABP। क्या सुना जी? हाँ यही सुना जी। इसके बारे में हम लोग आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद जब कोई कार्रवाई करने की बात आए, पर कहते हैं आज भी जाग जाकर सोने वालों में कुछ जागते लोग भी हैं। झांसी के राहुल जैन जी ने शिकायत करी, तीनों को भेजी, मंत्रालय में भेजी। और कहते हैं जब आप चोट करते हैं गलती पर, आवाज होके सही भी होने की उम्मीद रह जाती है। मीडिया ने चौथे स्तंभ के बाद कहते हैं जागृति में ऐसी बात, क्षमा मांगते हैं, उस गलत पोस्ट को हटाते हैं और विश्वास दिलाते हैं अगली बार ऐसा नहीं होगा। और फिर एक धन्यवाद पत्र सूचना मंत्रालय को राहुल जी भेजते हैं कि भाई ईमेल के रूप में कि भैया धन्यवाद, आपकी कार्यवाही से एक बात सही हुई। ध्यान रखिए जब वो आपके धर्म पर, संस्कृति और समाज पर, किसी तीर्थ प्रतिमा पर, चल तीर्थ पर चोट करता है तो शिकायत करने की कम से कम हिम्मत रखिए। और जब हिम्मत को कार्रवाई लगता है तो उस पर कार्यवाही भी होती है। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत करिए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं। और उसकी टांग खींचने में हम एक के साथ 11 लग जाते हैं। जागते रहिए, सोते मत रहिए। सदर जय।